friends, today's our story is The Test, means Pariksha. Let's read it. Characters means पात्र. इस कहानी के पात्र कौन है? Let's see. द्रोणाचार्य, the teacher of Pandav and Kaurav princes. पांडव और कौरव राजकुमारों के शिक्षक. युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव. ये कौन है? पांडव प्रिंस मीन्स पांडव राजकुमार. दुर्योधन, कौरव प्रिंस, कौरव राजकुमार. ये द्रोणाचार्य कौन है? ये जो पांडव और कौरव राजकुमार है उनके गुरु या शिक्षक, जो उनको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं. प्लेस, जगह कौन सी थी? गुरु द्रोण आश्रम, गुरु द्रोण का आश्रम. In the ashram, Guru Drona is talking to the princes. आश्रम में गुरु द्रोण राजकुमारों से बात कर रहे हैं. The princes are standing with their bows and arrows. राजकुमार अपने तीर और धनुष के साथ खड़े हैं. Friends, let's see meaning. आश्रम, पहले जो आश्रम रहते थे उनमें हर चीज़ की शिक्षा दी जाती थी. पढ़ाई करने की, तीर, घोड़ा, तलवार आदि चलाने की शिक्षा दी जाती थी. ओके. द्रोणाचार्य, बॉयज, आई हैव टॉट यू हाउ टू यूज डिफरेंट आर्म्स टू राइड अ हॉर्स एंड टू फाइट द एनिमी वेल. लड़कों, मैंने तुम्हें सिखाया है कि घोड़े की सवारी करने और दुश्मन से अच्छे से लड़ने के लिए और अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करना सिखाया है. आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू कैन फाइट द एनिमी वेल. मुझे यकीन है कि प्रत्येक तुम दुश्मन से अच्छे से लड़ सकती हो. ओके. नाउ आई वॉन्ट टू नो हाउ मच यू हैव लर्न. अब मुझे जानना है कि तुमने कितना सीखा. नकुल, गुरुदेव, वॉन्ट यू टीच अस एनी मोर. गुरुदेव, अब आप हमें और नहीं पढ़ाएंगे. गुरुद्रोण, डोंट वरी माई बॉयज. चिंता मत करो मेरे लड़कों. आई विल, मैं पढ़ाऊँगा. फ्रेंड्स, हमको अगर पूरा सेंटेंस नहीं बोलना रहता है तो हम बोल देते हैं आई विल, हाँ मैं पढ़ाऊँगा. इसमें यह पूरा सेंटेंस छुप जाता है आई विल में कि हाँ मैं पढ़ाऊँगा. ओके. बट टुडे आई वॉन्ट टू गिव यू अ टेस्ट. लेकिन मैं आज तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूँ. बॉयज़, लड़कों. फ्रेंड्स, यह जो BE है और इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा है, इसका फुल मीनिंग होता है हैव. आई के बाद हम देख लेते हैं कि यह वाला साइन लगा रहता है और डबल L रहता है तो वो आई विल हो जाता है. या फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर BE लगा रहता है तो वह हैव का मीनिंग देता है. ऐसे हमको फुल नहीं लिखना रहता है तो यह शॉर्ट फॉर्म्स रहते हैं. टॉट मीन्स सिखाया, यह टीच की सेकंड फॉर्म है. हाउ, कैसे, डिफरेंट, अलग अलग. आर्म्स, हथियार. आर्म्स एक होता है हथियार, और जो हमारी भुजाएं रहती हैं उनको भी हम आर्म्स कहते हैं. राइड, सवारी करना, हॉर्स, घोड़ा, एंड और यह एक कंजक्शन है. फ्रेंड्स, टू एक प्रपोजिशन है. फाइट, लड़ना. एनिमी, दुश्मन. वेल, अच्छे से. श्योर, यकीन करना. ईच, प्रत्येक. वन ऑफ यू, तुम में से एक, हर एक. कैन, फाइट, अच्छे से लड़ना. फाइट मीन्स लड़ना. एनिमी, वेल, दुश्मन से अच्छे से. नाउ, अब. नाउ मीन्स अब. वांट, चाहना. नो, जानना. हाउ, कैसे. मच, कितना. हैव, लर्नड, सीखा है, यानी तुम कितना सीख चुके हो. यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. गुरुदेव, गुरुदेव. वोंट, यह वॉज, विल और नॉट का वो शॉर्ट फॉर्म है. जैसे हमको विल नॉट फुल नहीं लिखना तो वोंट लगा देंगे. वॉज नॉट फुल नहीं लिखना तो वॉजंट लगा देंगे. इस तरह से. टीच, सिखाना. एनी मोर, और नहीं. मोर मीन्स और.
डोंट वरी, चिंता मत करो। वरी मीन्स चिंता करना। माय बॉयज, मेरे लड़कों। आई विल, हाँ मैं सिखाऊंगा। टुडे, आज। वांट, चाहना। गिव, देना। टेस्ट, परीक्षा। What type of test will it be? यह किस तरह की परीक्षा होगी? टाइप, प्रकार। टेस्ट, परीक्षा। विल इट बी, होगी। बी मीन्स होना। गुरुद्रोण, अ टेस्ट ऑफ योर स्किल्स, परीक्षा तुम्हारी कौशलता की। स्किल्स मीन्स कौशलता। भीम, व्हाट्स द टेस्ट गुरुदेव, परीक्षा क्या है गुरुदेव। गुरुद्रोण, कम हियर, लुक एट द ट्री, पॉइंटिंग टू अ ट्री। कम हियर, यहाँ आओ, उस पेड़ पर देखो। पॉइंटिंग टू अ ट्री, एक पेड़ को बता रहे हैं, एक पेड़ की तरफ बता रहे हैं। हियर, यहाँ। लुक, देखो। पॉइंटिंग, बताना। देयर इज अ बर्ड इन द ट्री, वहाँ पर एक पक्षी है पेड़ में। शूट इट इन द राइट आई, इसकी दाईं या सीधी आंख पर मारो। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। शूट, मारना किसी भी चीज़ से, या तीर से, पत्थर से। ओके। देयर, वहाँ पर। फ्रेंड्स, एक देयर वो होता है जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आता, तो उसके लिए हम एक देयर यूज़ करते हैं, और एक देयर हम वहाँ के सेंस में यूज़ करते हैं। रेडी, तैयार रहना। राइट आई, सीधी आँख या दाई आँख। प्रिंसेस, यस गुरुदेव, वी आर, हाँ गुरुदेव, हम हैं, हम तैयार हैं। यहाँ पर रेडी ना लिख के हमने लिखा है वी आर, हम हैं। ओके। यहाँ पर अगर हम फुल सेंटेंस बोलते तो वी आर रेडी, यहाँ पर रेडी को छुपा दिया है। गुरुद्रोण, युधिष्ठिर, यू आर द एल्डेस्ट, यू हैव द फर्स्ट चांस। युधिष्ठिर, तुम सबसे बड़े हो, इसलिए तुम्हारे पास पहला मौका है। एल्डेस्ट, सबसे बड़ा, यह सुपरलेटिव डिग्री है। चांस, मौका। फर्स्ट, पहला। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। युधिष्ठिर, यस गुरुदेव, आई एम, हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। गुरुद्रोण, पॉइंटिंग टू अ बर्ड इन अ ट्री, एक पक्षी जो कि पेड़ पर बैठा है उसको बता रही हैं। पॉइंटिंग, बताना। व्हाट डू यू सी युधिष्ठिर, पॉइंटिंग मीन्स इशारा करना या बताना। व्हाट डू यू सी युधिष्ठिर, तुम क्या देखते हो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, गुरुदेव, आई सी यू, माई ब्रदर्स, द ट्री, इट्स ब्रांचेस एंड द बर्ड देयर। गुरुदेव, मैं आपको देखता हूँ, मेरे भाइयों को, पेड़ को, इसकी टहनियों को, और वहाँ पर पक्षी को। गुरुद्रोण, डोंट शूट, मारना नहीं। नाउ भीम, अब भीम, इट्स योर टर्न, अब तुम्हारी बारी। कम एंड ट्राई, आओ और कोशिश करो। टर्न मीन्स बारी। शूट, मारना। कम, आना। ट्राई, कोशिश करना। भीम, यस गुरुदेव, हाँ गुरुदेव। गुरुद्रोण, व्हाट डू यू सी भीम, तुम क्या देखते हो भीम। भीम, आई सी द ट्री, द ब्लू स्काई बिहाइंड इट, एंड द बर्ड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। मैं पेड़ को देखता हूँ, उसके पीछे नीले आसमान को, और पक्षी को जो कि पेड़ की टहनियों में है। गुरुद्रोण, डोंट शूट, गुरुद्रोण, मारना नहीं। दुर्योधन, इट्स योर टर्न नाउ, दुर्योधन, अब तुम्हारी बारी है। गेट रेडी एंड कम विथ योर बो एंड एरोज, तैयार रहो और अपने धनुष और तीर के साथ आओ। शूट, मारना। टर्न, बारी। गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाना। बो एंड एरोज, तीर, कमान। कमान मीन्स धनुष। ओके। दुर्योधन, आई एम रेडी फॉर द टेस्ट गुरुदेव। दुर्योधन, मैं तैयार हूँ परीक्षा के लिए गुरुदेव। रेडी, तैयार होना, टेस्ट, परीक्षा। गुरुद्रोण, टेल मी व्हाट यू सी, मुझे बताओ तुम क्या देखते हो। दुर्योधन, आई सी द ट्री, इट्स ब्रांचेस, ग्रीन लीव्स, येलो फ्रूट्स एंड द बर्ड।
मैं पेड़, इसकी टहनियाँ, हरी पत्ती, पीले फल और उस पक्षी को देखता हूँ। गुरु द्रोण, स्टॉप, रुको, डोंट शूट, मारना नहीं, गो बैक टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ या अपनी जगह पर जाओ। स्टॉप रुकना, डोंट यह डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। गो बैक पीछे जाना, प्लेस जगह या स्थान। अर्जुन कम हियर, अर्जुन यहाँ आओ। आर यू रेडी फॉर द टेस्ट, क्या तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? अर्जुन यस गुरुदेव, हाँ गुरुदेव। गुरु द्रोण, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो? अर्जुन आई सी द बर्ड्स राइट आई एमिंग एट द बर्ड। मैं पक्षी की दाई आँख को देखता हूँ। एमिंग एट द बर्ड, पक्षी की ओर निशाना लगाते हुए। गुरु द्रोण, वॉट अदर थिंग्स डू यू सी, तुम दूसरी चीज़ें क्या देखते हो? अदर दूसरी थिंग्स चीज़ें। अर्जुन गुरुदेव, आई सी नथिंग एल्स। गुरुदेव, मैं कुछ नहीं देखता हूँ। एल्स कुछ भी, नथिंग कुछ भी नहीं और एल्स नथिंग एल्स दोनों साथ में लगाएंगे तो इसका मीनिंग ही कुछ भी नहीं बनेगा। गुरु द्रोण, व्हाट ट्री इज दैट, वह कौन सा पेड़ है? अर्जुन, आई कांट सी, मैं नहीं देख सकता। आई कैन सी द बर्ड्स आई ओनली, मैं सिर्फ पक्षी की आँख ही देख सकता हूँ। गुरु द्रोण, वेरी गुड, नाउ शूट, बहुत अच्छी, अब मारो। शूट मीन्स मारना, नाउ अब। अर्जुन शूट एट द, अर्जुन शूट्स द बर्ड इन इट्स राइट आई। अर्जुन पक्षी की दाई आँख की ओर मारते हुए। द्रोण पैट्स हिज बैक एंड अदर प्रिंसेस क्लैप, प्रिंस क्लैप। द्रोण उसकी पीठ थपथपाते हैं और दूसरे राजकुमार ताली बजाते हैं। पैट मीन्स थपथपाना, अदर दूसरे, क्लैप ताली बजाना। गुरु द्रोण, नाउ बॉयज, अब लड़कों, डू यू अंडरस्टैंड वाई आई हैवंट अलाउड युधिष्ठिर, भीम एंड दुर्योधन टू शूट, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें युधिष्ठिर, भीम और दुर्योधन को मारने क्यों नहीं दिया? अलाउ आज्ञा देना, शूट मारना। अलाउ मीन्स आज्ञा देना, यह अलाउ की सेकंड फॉर्म है अलाउड। ऑल द प्रिंसेस, सारे राजकुमार। बिकॉज क्योंकि, वी फेल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द टारगेट, हम जो निशाना था उस पर ध्यान देने में सक्षम नहीं हो पाए। फेल मीन सक्षम न होना, कंसंट्रेट ध्यान लगाना, टारगेट निशाना। गुरु द्रोण, दैट्स राइट, यह सही है। ऑलवेज कीप योर आइज फोकस्ड ओनली ऑन द गोल, हमेशा तुम्हारी आँखों को जो गोल है उस पर फोकस करने दो। मीन्स अपनी नज़रों या अपनी आँखों को हमेशा लक्ष्य की ओर केंद्रित या फिर स्थिर रखें। देन ओनली विल यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, तभी तुम अपनी जिंदगी में सक्षम हो पाओगे, सफल या सक्षम। ऑलवेज हमेशा, फोकस्ड केंद्रीय रखना या स्थिर रखना, गोल लक्ष्य, देन ओनली तब ही, सक्सेसफुल सफलता प्राप्त करना, लाइफ जिंदगी। ग्रेट माइंड्स हैव पर्पसेस, अदर हैव विशेस, महान दिमागों के पास उद्देश्य होते हैं और अन्य के पास इच्छाएं होती हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट, रीड एंड लर्न। Some nouns have irregular plurals, learn them. कुछ नाउन के पास अनियमित बहुवचन होते हैं, जैसे उनमें कभी ई नहीं लगा, ई एस नहीं लगा रहता या एस नहीं लगा रहता।
सो उनमें सिर्फ कभी मैन आ जाता है, ए की जगह ई, तो किसी में REN लग जाता है, तो कोई वैसा का वैसा ही रहता है। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। मैन का प्लूरल फॉर्म होता है मैन, इसमें ई की जगह हम ई को लगा देंगे। वुमन, वुमेन में भी यहाँ पर ए की जगह ई हो जाएगा, क्योंकि हम अभी प्लूरल्स बना रहे हैं। टूथ मीन्स एक दांत, टीथ बहुत सारे दांत। माउस एक चूहा, माइस बहुत सारे चूहे। लोज, लोज मीन्स एक जू, जो किसी के सर में हो जाते हैं उसे हम जू बोलते हैं। लाइस बहुत सारे जू। यहाँ पर OUSE हट गया माउस में, यहाँ पर ICE आ गया, और लोज में OUSE हट गया, यहाँ पर ICE आ गया। गूज, गूज मीन्स छुछुंदर, और गीस बहुत सारी छुछुंदर। डबल ओ की जगह हम डबल ई को लगा देंगे। फुट, फीट, फुट मीन्स एक पंजा, फीट बहुत सारे पंजे। चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे। यहाँ पर हमने चाइल्ड में REN को लगा दिया। डियर मीन्स एक हिरण, डियर बहुत सारे हिरण। डियर का डियर ही होता है, इसमें ना ही तो हम SIESE कुछ भी नहीं लगाएंगे। ओके, आप इनको लर्न कर लीजिए। सेकेंड, वर्ड पावर। फर्स्ट, मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स। हमको इन वर्ड्स से सेंटेंसेस को बनाना है। यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस बना लिए हैं। फर्स्ट है राइड, राइड के साथ मैंने बनाया आई ऑलवेज राइड अ हॉर्स, मीन्स मैं हमेशा घोड़े की सवारी करता हूँ। सेकेंड, ट्री, ट्री मीन्स पेड़, आई लव ट्री, मैं पेड़ पसंद करता हूँ। थर्ड, एरो, एरो मीन्स तीर, कम विथ योर बो एंड एरो, अपने धनुष और तीर के साथ आओ। टारगेट, शूट एट योर टारगेट, अपने लक्ष्य पर निशान लगाओ। सक्सेसफुल, ही वॉज सक्सेसफुल इन कॉन्सेंट्रेटिंग, वह ध्यान देने में सफल था। सेकेंड, सी द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मैच विथ द पिक्चर गिवन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए गए हैं, हमको इस पिक्चर से मिलाना है। राइट नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स पिक्चर, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं तो पिक्चर में उन पर नंबर भी डाल देना है। जैसे यहाँ पर बैलून है, बैलून हमको देखना है कहाँ है, यहाँ है, तो इधर मैं फर्स्ट डाल देता हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि पिक्चर में वो नंबर्स को डालना है। जो जैसे बलून था तो मैंने बलून पर फर्स्ट नंबर डाल दिया। नेक्स्ट है केक, यहाँ पर केक कहाँ है, ये रहा। यहाँ पर नंबर्स दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर साइड में डाल रहा हूँ। थर्ड, कैंडल्स, मोमबत्ती, मोमबत्ती कहाँ है, ये है थर्ड। फोर्थ, फेरी, वेयर इज फेरी इन द पिक्चर, हेयर इज द फेरी। फोर्थ, फिफ्थ, क्लाउन, वेयर इज क्लाउन, क्लाउन मीन्स जोकर, सो देयर इज क्लाउन। सिक्स्थ, एप्पल, here is our apple. Seventh, gift, here is our gift. Eighth, cat, so here is cat. 9, flowers, इसमें फूल कहाँ पर है। 10th, mango, here are our mangoes. 11th, grapes. 12, bananas, here are bananas. 13th, juice, this is our juice. 14, knife, here is our knife. 15th, papaya, so here is our papaya. Next, third, reading comprehension.
फर्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर ब्लैंक है, इसको हमको सही ऑप्शन में चूज करना है। इज द एल्डेस्ट ऑफ द पांडव प्रिंसेस। सबसे बड़े पांडव प्रिंस कौन थे? सी युधिष्ठिर। सो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ। इज अ कौरव प्रिंस। कौरव प्रिंस कौन है? दुर्योधन। थर्ड, वॉज द टारगेट इन द टेस्ट। द bird's right eye. The bird's right eye was the target in the test. Fourth, shot the target finally. Arjun. Arjun shot the target finally. Is the teacher of Pandav and Kaurav princes. C. Dronacharya. Okay. Second, answer the following questions. First, who taught the princess? राजकुमारों को किसने शिक्षा दी? आंसर, गुरु द्रोणाचार्य taught the princess. गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को शिक्षा दी. Who किसने taught शिक्षा दी the princess राजकुमारों को? गुरु द्रोणाचार्य taught. गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी the princess राजकुमारों को. क्वेश्चन सेकंड, हु वॉज द एल्डेस्ट पांडव प्रिंसेस? सबसे बड़े पांडव प्रिंस कौन थे? आंसर, युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट पांडव प्रिंस. सबसे बड़े पांडव प्रिंस युधिष्ठिर थे. हु कौन? वॉज हेल्पिंग वर्ब, यह समय को दिखाती है कि वह पास्ट है, फ्यूचर है कि प्रेजेंट है. अगर यहाँ पर वॉज है तो यह पास्ट को दिखा रही है. द एल्डेस्ट बड़े पांडव प्रिंस, पांडव राजकुमार. युधिष्ठिर वॉज, युधिष्ठिर थे द एल्डेस्ट सबसे बड़े पांडव प्रिंस. ओके. क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिफरेंट स्किल्स डिड गुरु द्रोण टीच द प्रिंसेस? कौन सी दूसरे कौशल गुरु द्रोण राजकुमारों को सिखाते थे? गुरु द्रोण taught them how to use different arms, to ride a horse and to fight the enemy well. गुरु द्रोण ने उन्हें घोड़े की सवारी करना और दुश्मनों से अच्छी तरह से लड़ने के लिए विभिन्न हथियारों का उपयोग करना सिखाया. वॉट क्या? डिफरेंट विभिन्न, स्किल्स कौशल, डिड हेल्पिंग वर्ब यह समय को बताती है. टीच सिखाना द प्रिंसेस राजकुमार. गुरु द्रोण taught, गुरु द्रोण ने सिखाया. देम उन्हें, हाउ टू कैसे, यूज उपयोग करना, डिफरेंट अलग अलग, आर्म्स हथियार, टू राइड सवारी करना, अ हॉर्स एक घोड़ा, एंड और टू फाइट लड़ना, द एनिमी दुश्मनों से, वेल अच्छी तरह से. व्हाट वाज द टेस्ट? टेस्ट क्या था? मीन्स परीक्षा क्या थी? आंसर, टू शूट इन बर्ड्स राइट आई वॉज द टेस्ट. पक्षी की दाहिनी आंख पर निशाना लगाना परीक्षा थी. वॉट क्या? वॉज हेल्पिंग वर्ब, यह पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है. द टेस्ट परीक्षा. टू शूट निशाना लगाना, इनमें बर्ड्स पक्षी की, राइट आई दाहिनी आंख, वॉज हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट, द टेस्ट परीक्षा. क्वेश्चन 5, वाई वॉज ही सेटिस्फाइड विथ अर्जुन्स आंसर? वह अर्जुन के आंसर से सहमत क्यों थे? आंसर, ही वॉज सेटिस्फाइड विथ अर्जुन्स आंसर बिकॉज ही वॉज सक्सेसफुल इन कॉन्सेंट्रेट इन बर्ड्स राइट आई. वह अर्जुन के उत्तर से सहमत इसलिए थे क्योंकि वह पक्षी की दाईं आंख पर ध्यान देने में समर्थ था. वाई क्यों? वॉज हेल्पिंग वर्ब, ही वह, सेटिस्फाइड सहमत होना, विथ साथ में, अर्जुन के आंसर उत्तर. ही वह, वॉज हेल्पिंग वर्ब, सेटिस्फाइड समर्थ होना, विथ साथ में, अर्जुन के आंसर उत्तर, बिकॉज क्योंकि, ही वह, वॉज था हेल्पिंग वर्ब, सक्सेसफुल सफल होना, इन में कॉन्सेंट्रेट ध्यान देना, इन में बर्ड्स पक्षी की, राइट आई दाई आँख में. क्वेश्चन 6, व्हाट डू वी नीड टू डू टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ? हमें क्या करने की ज़रूरत रहती है ज़िंदगी में सफल होने की? आंसर, वी शुड कीप आवर आइज फोकस्ड ओनली ऑन द गोल.
हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। देन ओनली वी विल बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ, तभी हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। वी वॉट क्या, डू हेल्पिंग वर्ब, वी हमें, नीड टू ज़रूरत है, डू करने की, टू भी होना, सक्सेसफुल सफल, इन में लाइफ ज़िंदगी। आंसर वी हमें, शुड चाहिए, कीप रखना, अवर हमारी, आइज आँखें, फोकस्ड ध्यान, ओनली सिर्फ, ऑन पर, द गोल लक्ष्य, देन तभी, ओनली सिर्फ, वी हम, विल बी हेल्पिंग वर्ब, सक्सेसफुल सफल होना, इन में अवर लाइफ हमारी ज़िंदगी में। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ ग्रामर इन यूज। फर्स्ट fill in the blanks with the help of the examples given। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, हमको यहाँ पर उनको फिल करना है। चेंजिंग नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, हमको नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट, मोस्ट नाउन्स एड एस इन देयर प्लूरल फॉर्म्स, कुछ नाउन्स में एस लगता है उनके प्लूरल फॉर्म्स में। यहाँ पर एग्जाम्पल है बुक, बुक्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। यहाँ पर होगा एरो, एरोज, ARROWS, एरोज। प्रिंसेस, तो यहाँ पर आएगा प्रिंसेस। सेकेंड, इफ द नाउन एंड्स इन एस, SH और CH, एड ES, जब भी नाउन के लास्ट में S, SH और CH आता है तब हम उसमें ES को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर बस है तो बसेस, ब्रश है तो ब्रशेस, ड्रेस है तो ड्रेसेस, बुश है तो बुशेस। Third, if the noun ends in a consonant plus y, the y changes into IES। अगर कोई भी नाउन के लास्ट में कॉन्सोनेंट y आता है तो द y, जो y है वह IES में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है कंट्री तो हो जाएगा कंट्रीज, बेबी तो बेबीज, पार्टी तो पार्टीज, फैमिली तो फैमिलीज। फोर्थ, बट इफ द नाउन एंड्स इन अ वोबल प्लस y देन एड s, अगर लास्ट में वोबल प्लस y आ जाता है तब हम s लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ओ वोबल है, उसके बाद y है तो हम s का यूज़ करेंगे। बॉय का बॉयज, डे का डेज, की का कीज, मंकी का मंकीज। यहाँ पर हम y को IES में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले ई आ रहा है। ओनली 5 वॉबल्स होते हैं, AEIOU, और बाद में y आता है तब सिर्फ s ही यूज़ करेंगे। और इसके पहले y के पहले अगर कॉन्सोनेंट आते हैं, 5 वॉबल्स होते हैं, उनको छोड़कर जितने भी बचते हैं वह कॉन्सोनेंट होते हैं, और उनके बाद y आए तो IES को हम लगाएंगे। सेकेंड, मैच द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स विथ देयर फुल फॉर्म्स, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स दी गए हैं, हमको उन्हें उनकी फुल फॉर्म से मैच करना है। जैसे आई के बाद एपॉस्ट्रोफी एम है तो इसका फुल फॉर्म होता है IM, यह मैच्ड है। आई एपॉस्ट्रोफी एस VE, सो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है आई है। आई विल, फुल फॉर्म आई विल। ये तो हम इनको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और इनके फुल फॉर्म्स ये होते हैं। जैसे यू एपॉस्ट्रोफी डबल एल तो यू विल, इट एपॉस्ट्रोफी एस तो इट इज, इट एपॉस्ट्रोफी डबल एल तो इट विल। ओके, सेकंड दी है डोंट, डोंट का होता है डू नॉट, वोंट,
वोंट का विल नॉट, कांट का कैन नॉट, दैट्स दैट इज, व्हाट इज, हुज हु इज। तो हमने इनके फुल फॉर्म्स भी मैच कर लिए हैं, आप इन्हें लर्न भी कर सकते हैं। Fifth, let's talk. Ask your friends what games they like or don't like. Write their names in the blanks. हमको अपने फ्रेंड्स से पूछना है कि उन्हें ये गेम्स अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो आई लाइक के नीचे उनके नेम लिखने हैं, और अगर नहीं पसंद तो आई डोंट लाइक के नीचे उनके नेम लिखने हैं। जैसे यहाँ पर है डू यू लाइक, आई डोंट लाइक। डू यू लाइक क्रिकेट, यहाँ पर पहले से फिल है आई लाइक अनीता। आई डोंट लाइक में है सीमा। हॉकी में मैं लिख देता हूँ आई लाइक में राम, और आई डोंट लाइक में श्याम। फुटबॉल आई लाइक, तो इसमें मैं लिख देता हूँ सूरज, और इसमें आई डोंट लाइक में रमेश लिखता हूँ। स्विमिंग में मैं लिखता हूँ माधव, इसमें मैं लिख देता हूँ शौर्य। वॉलीबॉल में युवराज, इसमें अरहान। रेसलिंग मयंक, अभिराज। बैडमिंटन लक्की और कृष्णा। आर्चरी अमित और यश। सिक्स्थ, लेट्स रीड सक्सेस स्टोरी ऑफ अ फार्मर। किसान की एक सफल कहानी। देयर वॉज अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, वह एक छोटे गांव में रहता था। ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन विद द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ विलेज पंचायत, उसने अपनी ग्रेजुएशन विलेज पंचायत की मदद से पूरी की। ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन फार्मिंग, उसे खेती में रुचि थी। He came to know about various schemes and facilities provided to the small farmers by the government and its different agencies at different levels. उसने जाना बहुत सारी स्कीम्स और सुविधाएं छोटे मोटे किसानों को दी जा रही हैं सरकार के द्वारा, और बहुत अलग अलग डिफरेंट एजेंसीज, अलग अलग कंपनियों पर दूसरे अलग अलग लेवल्स पे। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ फार्मर, उसने अपना कैरियर किसान के रूप में शुरू किया। ही टुक एडवांटेजेस ऑफ दीज स्कीम्स एंड यूज्ड मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर सच एज यूज ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स। उसने इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाया और उसने बहुत से मॉडर्न टेक्निक से, एग्रीकल्चर की मॉडर्न टेक्निक से, जैसे कि इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ मीन्स सीड की अलग अलग वेराइटीज़, और बायो फर्टिलाइज़र एंड वाटर सेविंग इरिगेशन टेक्निक्स इन हिज फार्म्स, और बायो फर्टिलाइज़र्स और पानी बचाने की इरिगेशन टेक्निक्स उसने अपने फार्म में शुरू कर दी। His hard work succeeded and he became a large scale producer of food, grains, cereals and cash crops like banana, cotton and sugarcane. और वह एक बड़ा फूड ग्रेन्स और सेरियल्स का बहुत बड़ा एक प्रोड्यूसर बन गया, उत्पादन करने वाला बन गया, और कैश क्रॉप्स जैसे कि बनानास, केले, कॉटन, रुई और शुगर केन गन्ने का। ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोग्रेसिव फार्मर्स ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट, वह अपने डिस्ट्रिक्ट का लीडिंग प्रोग्रेसिव फार्मर किसान बन गया। हिज विलेज इज़ नाउ नोन बाय हिज नेम, उसका गांव अब उसके नाम से जाना जाता है।
Along with his agriculture practices, he also provides assistance and guidance to other farmers of the district. अब वह उस ज़िले के उसकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से अब वह दूसरे जो फार्मर्स थे उसी के डिस्ट्रिक्ट से उन्हें हिंट देता और उन्हें बताता कि कैसे फार्मिंग करते हैं. His success story presents an example to the educated youth for adopting farming as a profession. उसकी सफल कहानी यह एग्जाम्पल प्रेजेंट करती है कि दूसरे जो एजुकेटेड यूथ हैं उन्हें फार्मिंग अडॉप्ट करने के लिए उससे प्रोफेशन बन जाता है. जब वह फार्मिंग अडॉप्ट करते हैं तो वह उनका जो एजुकेटेड यूथ है उनका प्रोफेशन बन जाता है. अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स टिक करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर डिड द पुअर मैन लिव? पुअर मैन जो गरीब आदमी था वह कहाँ रहता था? तो मैं आपको टिक करा देता हूँ. ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज. वह एक छोटे से गांव में रहता था. क्वेश्चन सेकंड, हाउ डिड ही कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन? उसने अपनी ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट की? ही completed his graduation with the financial help of village पंचायत. उसने अपनी ग्रेजुएशन को विलेज पंचायत की मदद से कंप्लीट की. क्वेश्चन थर्ड, नेम द टेक्निक्स यूज्ड बाय द फार्मर्स टू ग्रो मोर क्रॉप्स. हमको उसने अपनी ज़्यादा फसल उगाने की टेक्निक्स के नाम लिखने हैं. ही took advantages of these schemes and used modern techniques of agriculture such as use of improved varieties of seeds, biofertilizers and water saving irrigation techniques in his farm. Fourth, what does the farmer do along with his agriculture practices? उसने अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से क्या किया? Along with his agriculture practices, he also provides assistance and guidance to other farmers of the district. Fifth, what lesson does the story of the farmer present to the educated youth? उसने उसकी सक्सेस स्टोरी मीन सफल कहानी ने यूथ्स को एजुकेटेड यूथ्स को क्या प्रेजेंट किया? His success story presents an example to the educated youth for adopting farming as a profession. Seventh, let's write 5 sentences about Arjun with the help of the clues given. हमको अर्जुन के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखना है. यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं उनकी हेल्प से और क्लूज भी दिए गए हैं. आ पांडव प्रिंस. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है अर्जुन वॉज आ पांडव प्रिंस, वेरी गुड आर्चर. यहाँ पर मैं लिखता हूँ ही वॉज आ वेरी गुड आर्चर. एल्डर 2, ही वॉज एल्डर टू नकुल and Sahadev. He was younger than Bhim Yudhishthir. Fifth, son of. He was son of Kunti. यहाँ पर 5 सेंटेंसेस बना लिए हैं अर्जुन के बारे में. सो 8th question. 8th, let's do. Collect pictures of various indoor and outdoor games and paste them in a notebook. हमको बहुत सारे अलग अलग इंडोर एंड आउटडोर गेम्स की पिक्चर लेनी है और उन्हें अपनी नोटबुक पर चिपकाना है. टेक द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड स्पोर्ट्स मैगजीन्स. हम न्यूज़पेपर और स्पोर्ट्स मैगजीन की भी मदद ले सकते हैं. Okay friends, I have filled lesson 6, the test exercise. If you did not like so please like, share and subscribe only now. Bye bye, have a nice day.